दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में यदि किसी छोटे दल की भूमिका सबसे अधिक चर्चा में है तो उनमें अपना दल कमेरावादी और उसकी नेता पल्लवी पटेल का नाम आता है। पल्लवी पटेल का राजनीतिक महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वो 2022 में सिराथू विधानसभा सीट से तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी, बल्कि इसलिए भी है कि वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत और कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल कमेरावादी की प्रमुख चेहरा हैं। 2022 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर गठबंधन प्रत्याशी के रूप में जीता था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल के बीच राजनीतिक मतभेद लगातार बढ़ते गए। आज स्थिति यह है कि 2027 के चुनाव से पहले उनके सामने तीन प्रमुख राजनीतिक विकल्प माने जा रहे हैं। पहला, समाजवादी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन। दूसरा, AIMIM या अन्य छोटे दलों के साथ नया मोर्चा। और तीसरा, अपना दल कमेरावादी के बैनर तले स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना। इन तीनों विकल्पों के राजनीतिक परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। अपना दल कमेरावादी की राजनीतिक ताकत मुख्य रूप से कुर्मी पटेल समुदाय वाले क्षेत्रों में मानी जाती है। पार्टी का प्रभाव विशेष रूप से प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र, सुल्तानपुर और कुछ हद तक पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में देखा जाता है। हालांकि ये प्रभाव पूरे जिले में समान नहीं है और अधिकांश जगहों पर यह उम्मीदवार और स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पिछड़ा वर्ग विशेषकर कुर्मी समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से अपना दल की स्थापना की थी। उनके निधन के बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक धड़ा अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में अपना दल एस बना, जो बीजेपी के साथ NDA में है, जबकि दूसरा धड़ा कृष्णा पटेल और बाद में पल्लवी पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल कमेरावादी बना। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में अनुप्रिया पटेल का संगठनात्मक ढांचा और चुनावी प्रभाव कमेरावादी की तुलना में अधिक मजबूत माना जाता है, लेकिन अपना दल कमेरावादी का कुछ इलाकों में स्थानीय प्रभाव अब भी बना हुआ है। यदि पहले परिदृश्य में देखें और मान लें कि पल्लवी पटेल फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ जाती हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर मिल सकता है, विशेषकर उन सीटों पर जहां कुर्मी मतदाता 8 से 15% के बीच हैं और मुकाबला बहुत करीबी होता है, जिनमें सिराथू, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मंझनपुर, हंडिया, फूलपुर, फाफामऊ, रोहनिया, सेवापुरी, मड़ियाहू, भदोही और कुछ अन्य सीटों पर उनका स्थानीय प्रभाव उम्मीदवार के चयन के आधार पर गठबंधन को अतिरिक्त बढ़त दे सकता है। हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा कि केवल पल्लवी पटेल के साथ आने से बड़ी संख्या में सीटों का परिणाम बदल जाएगा। उनका प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक केंद्रित माना जाता है और समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार अभी भी यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यापक गठबंधन पर टिका हुआ है। फिर भी यदि गठबंधन उन्हें 5 से 10 सीटें देता है तो कुछ सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभा सकती है। दूसरा परिदृश्य AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन का है। पल्लवी पटेल पहले भी ओवैसी के साथ राजनीतिक मंच साझा कर चुकी हैं और दोनों ने सामाजिक न्याय की राजनीति का साझा एजेंडा पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले चुनावी अनुभव बताते हैं कि इस तरह के गठबंधन को व्यापक चुनावी सफलता नहीं मिली। यदि 2027 में दोनों फिर साथ आते हैं तो ये गठबंधन कुछ क्षेत्रों में चर्चा तो पैदा कर सकता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक आधार का सीमित विस्तार होगी। ओवैसी का प्रभाव मुख्यतः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक सीमित माना जाता है, जबकि पल्लवी पटेल का प्रभाव कुर्मी बहुल इलाकों तक केंद्रित है। दोनों का सामाजिक आधार कई क्षेत्रों में एक दूसरे का पूरक नहीं बल्कि अलग अलग है और ऐसे में ये गठबंधन कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के वोटों में सेंध लगा सकता है, लेकिन उपलब्ध चुनावी इतिहास के आधार पर इसे राज्यव्यापी निर्णायक ताकत कहना कठिन होगा। विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अब भी बीजेपी को हराने की संभावना को देखते हुए रणनीतिक मतदान करता रहा है। इसलिए AIMIM के साथ जाने पर पल्लवी पटेल को
राजनीतिक पहचान तो मिल सकती है, लेकिन सीटों में बड़ी बढ़त की संभावना सीमित दिखाई देती है। तीसरा विकल्प स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का है। यदि अपना दल कमेरावादी अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो पार्टी लगभग 100 या उससे अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन वास्तविक प्रतिस्पर्धा कुछ दर्जन सीटों तक सीमित रहने की संभावना होगी। पार्टी की संगठनात्मक क्षमता पूरे प्रदेश में समान नहीं है और वित्तीय और बूथ स्तर के नेटवर्क की तुलना में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जैसे दल अधिक मजबूत दिखाई देते हैं। अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में पल्लवी पटेल अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने और भविष्य के लिए संगठन विस्तार का प्रयास कर सकती है, लेकिन उपलब्ध चुनावी रुझानों के आधार पर व्यापक सीट सफलता की संभावना सीमित मानी जाती है। हाँ, कुछ सीटों पर उनका मुकाबला प्रमुख दलों का वोट काटकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है। पल्लवी पटेल की व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत का मूल्यांकन करें तो वो पिछड़े वर्ग की राजनीति में एक पहचाना हुआ चेहरा है। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता को हराने से उनकी पहचान पूरे प्रदेश में बनी। हालांकि उसके बाद समाजवादी पार्टी से उनके रिश्तों में आई दूरी और संगठन के सीमित विस्तार ने उनकी राजनीतिक गति को प्रभावित भी किया। दूसरी ओर उनकी मां कृष्णा पटेल लगातार अपना दल कमेरावादी की वैचारिक पहचान बनाए रखने की कोशिश करती रही हैं। वहीं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत आज भी उत्तर प्रदेश की कुर्मी राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन ये भी एक राजनीतिक तथ्य है कि उस विरासत का बड़ा हिस्सा वर्तमान में अपना दल एस और अनुप्रिया पटेल के संगठन के साथ दिखाई देता है, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है और सत्ता में भागीदारी रखता है। 2027 के चुनाव में पल्लवी पटेल की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि कई सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम हो सकता है। यदि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाती हैं तो कुछ क्षेत्रों में विपक्ष को अतिरिक्त सामाजिक आधार मिल सकता है। यदि वो एआईएमआईएम के साथ जाती हैं तो विपक्षी वोटों के बंटवारे की चर्चा तेज हो सकती है, और यदि वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो सीमित क्षेत्रों में प्रभाव डालते हुए भविष्य के लिए अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार तैयार करने की कोशिश करेंगी। जो मौजूदा राजनीतिक संकेत हैं, पिछले चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई की अकेली निर्णायक खिलाड़ी नहीं होंगी, लेकिन पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उनका रुख चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उनका अंतिम राजनीतिक फैसला समाजवादी पार्टी के साथ, एआईएमआईएम के साथ या स्वतंत्र रूप से उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर परिणामों को प्रभावित करने वाला कारक बन सकता है, भले ही पूरे राज्य की तस्वीर उससे तय न हो।